नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो प्रदेश की बात। प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। मैं गुफरान खान। प्रदेश की बात में आज बात करेंगे पंजाब चुनाव पर। किस्मत का सितारा कब बुलंद हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। आज कोई फर्श पर है तो कल अर्श पर भी हो सकता है। भगवंत मान के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव में बाकी सारे दलों की उम्मीदों पर झाड़ू फेर दी है। पंजाब में ऐतिहासिक जीत ने बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को आईना दिखा दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू बुरी तरह चुनाव हारे तो वहीं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान भारी मतों से जीते हैं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज कॉमेडी शो से भगवंत मान ने पंजाब के मुखिया का सफ़र कैसे तय किया, हम इन्हीं मुद्दों से बात करेंगे और उस शो से जुड़ी और नवजोत सिंह से जुड़ी मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। वो साल था 2006 और मैदान था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का। उस कॉमेडी शो में भगवंत मान कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा ले रहे थे और जज के रूप में सामने थे नवजोत सिंह सिद्धू। देखना होगा सिद्धू के राजनीतिक सफर में आगे क्या होता है, लेकिन अभी वो पंजाब इलेक्शन हार गए। पंजाब की जनता ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन तो अच्छा रहेगा, लेकिन इतनी प्रचंड जीत मिलेगी इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। इस जीत के हीरो हैं आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। क्या आप जानते हैं भगवंत मान और नवजोत सिंह सिद्धू का पुराना कनेक्शन है? अगर नहीं तो चलिए मेरे साथ, हम आपको बताते हैं वो क्या कनेक्शन है। एक कॉमेडी शो में भगवंत मान कंटेस्टेंट थे और सिद्धू उस शो के जज बने थे, लेकिन 16 साल बाद 2022 में वक्त ने करवट बदली। भगवंत मान और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ही राजनीति के अखाड़े में आमने सामने आए। पंजाब के विधानसभा चुनाव में भगवंत मान जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ से उतरे तो सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सियासी दम ठोका। नतीजे आए तो सिद्धू ठोको ताली कहने लायक भी नहीं रहे। उनके गुरु हो जा शुरू कहने से पहले ही भगवंत मान ऐसे शुरू हुए कि पार्टी को 2/3 बहुमत से भी आगे ले आए। उधर सिद्धू खुद ही नहीं, उनकी पार्टी कांग्रेस भी क्लीन बोल्ड हो गई। पार्टी के हाथ से पंजाब की सत्ता तो गई ही, सिद्धू खुद अमृतसर ईस्ट में चुनावी लड़ाई हार गए। अब पंजाब उन्हें सियासी खेल में खुद को साबित करने के लिए नए सिरे से जोर लगाना होगा। वहीं भगवंत मान इस राजनीतिक शो के विजेता बनकर आपकी तरफ से पंजाब के सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। पंजाब की सीएम कुर्सी से हाथ धोने के बाद लोगों का कहना है कि सिद्धू के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। खास बात यह है, सिद्धू के द कपिल शर्मा शो में लौटने के भी रास्ते बंद हो चुके हैं। अब बात करते हैं मान के सफर की। 11 साल के राजनीतिक करियर में सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर जिले के सतौज गांव में हुआ था। स्कूली पढ़ाई गांव के स्कूल से की। 11वीं में सुनाम के शहीद उधम सिंह कॉलेज में दाखिला लिया था। इसी दौरान मान ने कलाकारी की दुनिया में कदम रखा। वो कॉलेज के मंचों पर हास्य कलाकार की भूमिका निभाने लगे। शुरुआत में मान मंच पर टीवी एंकर की नकल करते थे। धीरे धीरे मान कॉलेज यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेने लगे। इससे उन्हें प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने 2 बार पंजाबी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इसके बाद मान ने अपने साथी कलाकार जगतार जग्गी के साथ जोड़ी बनाई। मान की सबसे पहली कॉमेडी कैसेट कुल्फी गर्मा गर्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पहले साल में ही छोड़ दी और कलाकारी की दुनिया में चले गए। मान ने जुगनू कहंदा है प्रोग्राम से टेलीविज़न की शुरुआत में कदम रखा। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। फिर 2008 में स्टार प्लस पर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्होंने पूरे देश में हास्य कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना ली। बता दें कि मान नेशनल अवार्ड फिल्म मैं मां पंजाब की फिल्म में भी काम कर चुके हैं। मान का राजनीतिक सफर कैसा रहा और कितनी दुश्वारियों का सामना किया, चलिए बात करते हैं। मान ने 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 2,11,721 मतों से जीत हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव में मान ने 1,11,111 मतों से जीत हासिल की थी।
2022 विधानसभा चुनाव में वो धुरी सीट से चुनाव लड़े और 58,206 मतों से जीत हासिल की। क्या आप जानते हैं राजनीति के कारण मान ने अपने परिवार को भी छोड़ दिया था? क्या है मसला, चलिए ये भी जानते हैं। भगवंत मान की शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी। हालांकि 2015 में दोनों अलग हो गए। दोनों के 2 बच्चे हैं। एक इंटरव्यू में भगवंत मान ने खुद बताया था कि वो राजनीति के चक्कर में अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, इसलिए उनकी पत्नी और वो सहमति से अलग हो गए। जीत के बाद मान ने क्या कहा, इस पर भी बात करते हैं। जीत के बाद भगवंत मान ने कहा, पंजाबियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी भी धन्यवाद जो दुनिया भर में हैं, जो आ ही नहीं सके लेकिन किसी न किसी तरह से मदद की। आपने देखा होगा कि विरोधी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल और मुझ पर निजी टिप्पणियां की। आज मैं उन्हें कहना चाहूँगा, आपकी जो शब्दावली है वो आपको मुबारक। लोगों ने वो बात नहीं मानी। 3.25 करोड़ पंजाबियों की इज्जत करनी होगी। बादल हार गए, चन्नी हार गए, अरविंद केजरीवाल ने लिखकर दिया था। डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी बात रखने का। अब बात करते हैं उनकी उपलब्धियों की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला से शहीद उधम सिंह सरकारी कॉलेज सुनाम के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में भूजल के प्रदूषण के परिणाम स्वरूप शारीरिक रूप से कमजोर वाले बच्चों की मदद के लिए मान सफलतापूर्वक एक गैर सरकारी संगठन लोक लहर फाउंडेशन चला रहे हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।